से ग्वालियर की बदहाली पर एसीएस संजय दुबे नाराज हुए। ग्वालियर शहर की बिगड़ती सूरत और सीवरेज व्यवस्था पर शासन ने कड़ा रुख अपनाया। नगरीय प्रशासन के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने शहर का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों की क्लास भी ली और कहा कि कभी सुंदर रहने वाला यह शहर अब अपनी पहचान खो रहा है। अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने ग्वालियर की बदहाली पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शहर कभी सुंदर हुआ करता था, लेकिन अब स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने स्वर्ण रेखा नदी में चल रहे अधूरे काम और एलिवेटेड रोड के निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जताई। संजय दुबे ने चेतावनी दी है कि यदि 1.5 महीना के भीतर काम ठीक नहीं हुआ तो बारिश में सड़कों पर गंदा पानी तैरता नजर आएगा। उन्होंने पीडब्ल्यूडी और निगम के इंजीनियरों को काम में भारी लापरवाही बरतने के लिए फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर कार्यों की धीमी गति और व्यवस्थाओं में कमी पाई। अपर मुख्य सचिव ने सबसे पहले सचिन तेंदुलकर मार्ग का निरीक्षण किया, जहां सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों की स्थिति देखी। इसके बाद उन्होंने गौशाला परिसर में स्थापित सीएनजी प्लांट का निरीक्षण कर संचालन और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने एलिवेटेड रोड के पास बने नाले का भी जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान एसीएस संजय दुबे ने कहा, बहुत सारे स्थान हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनमें सुधार की अपेक्षा की जानी चाहिए। ग्वालियर बहुत सुंदर शहर हुआ करता था, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली दुखद है कि इस तरह से जिस तरह से वर्तमान में स्थितियां हैं वो बहुत सुखद नहीं हैं और बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इस तरह से है कि सबसे पहले तो जो स्वर्ण रेखा में काम चल रहा है उसमें उसके कारण जो सीवर लाइन पूरी इफेक्ट हुई है, डैमेज हुई है, उसकी अभी तक की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बात का भय है कि ग्वालियर में फिर से कहीं दोबारा से बरसात के समय पानी सड़कों पर आए और गंदा पानी सड़कों पर आए। उसके लिए आज बहुत मंथन हुआ है, बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन सोचे गए हैं। कोशिश ये रहेगी कि वो चुनौती को स्वीकार करें और उसको किसी तरीके से हम सुनिश्चित कर पाएं कि बरसात जब आए तो उसके पहले वो काम पूरा हो। इसके लिए पीडब्ल्यूडी के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको पढ़ा गया, उसमें किस तरह से हम बहुत सारी और एजेंसीज को इन्वॉल्व करके कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो एजेंसी जिसकी दायित्व था जो पीडब्ल्यूडी का था वो उन्होंने तैयारी नहीं की है और उनकी कोई तैयारी थी नहीं। तो कोशिश हमारी रहेगी कि हम कुछ उस पर काम कर सकें। तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मिट्टी है अभी भरी हुई है वो हो हटे वहाँ से, उसके साथ जहाँ जहाँ पर सीवर लाइन टूटी हो वो उसको ठीक करी जाए। और ये चुनौती इसलिए बड़ी है कि लगभग 1 से 1.5 महीने का ही समय हमारे पास उपलब्ध है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना, उस सारे रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना। इनफैक्ट मीटिंग के दौरान ही हमने काफ़ी सारे और कॉन्ट्रैक्टर्स जो इस दिशा में काम करते थे उनको बुलाया है, वो बैठे हुए हैं। उनके साथ हमारे इंजीनियर्स और जो पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके इंजीनियर, उनके साथ बात हो रही है। हम कोशिश करेंगे अगले 1-2 दिन में ही एग्रीमेंट करके उस पर मोबिलाइजेशन करके काम चालू कर दें, जिससे कि वर्षा ऋतु के पहले इस पर एक सकारात्मक बदलाव दिखाई दे सके और यथासंभव इसके कारण तकलीफ ना हो। दूसरी चीज़ है जो सीवर लाइन के ऊपर और जो सफाई की व्यवस्थाएं हैं वो चुनौतीपूर्ण है। वार्ड नंबर 2 और 4 के आसपास जो पिछले बार भी सीवर लाइन्स टूटी थी और उसके बाद पानी गंदा आया था, उसके कॉन्ट्रैक्ट लगभग 62 करोड़ के थे जो अवार्ड हो जाने चाहिए थे, जो नहीं हुए। कुछ के हुए हैं जो अभी ही हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, जो अगेन ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी चुनौती है जिसको कर पाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। तो उस पर आज ये निर्देश दिया गया है कि इसकी चिंता ना करें कि वो राशि कहाँ से आएगी। उतनी राशि हम देते हैं, हर वर्ष देते हैं, उससे ज़्यादा ही देते हैं। तो अगर वो प्राथमिकता के काम है तो उन पर तत्काल कार्य प्रारंभ करना चाहिए, स्वीकृति देनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे पता है कि वो स्वीकृति होने के बावजूद भी इस बार भी चुनौती रहने की संभावना है।
मैं कोई झूठा आश्वासन देकर के बात करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि काम स्वीकृत नहीं किए गए हैं, और चूंकि काम स्वीकृत नहीं है इसलिए एजेंसी नहीं है, और एजेंसी नहीं है तो इसलिए काम तत्काल प्रारंभ होना कठिन है। लेकिन उस पर भी विचार विमर्श करके किस तरह से कौन से काम किए जा सकते हैं वो आज कंप्लीट शाम के होने के पहले पहले उस पर भी कोई ना कोई निराकरण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एजेंसीज लिमिटेड है, और जब तक किसी को आप अवॉर्ड नहीं करेंगे वर्क, तब तक काम किसी से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो वो चुनौती है, उसको कैसे दूर किया जा सकेगा वो उस पर विचार कर रहे हैं। मेजर कठिनाई जो है वो ये है कि यहाँ पर इंजीनियर्स अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उतना अच्छा तरीके से समयबद्ध प्रक्रिया के तहत काम चालू नहीं किया, इसकी चिंता नहीं की, इस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा जो विषय है वो है जो आपका लेगेसी साइट है, लेगेसी वेस्ट साइट है, उसमें भी चुनौती है, क्योंकि वहां पर जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो एजेंसी का विवाद है जिसके कारण वो नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली नई एजेंसी है जिसने टेक्नोलॉजी अच्छी बनाई है, उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो इस काम को करेंगे। नगर निगम का उसमें पैसा भी नहीं लगेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर गोबर की बहुत बड़ी समस्या है, उसके कारण आपका जो कचरा है वो मिक्स होता है, उसको साफ करने में तकलीफ होती है। तो गोबर को और आपके जो मंडी के वेस्ट है, सब्जी का जो वेस्ट है, उसके लिए सीवीजी प्लांट लगा करके उस पर काम करने की कार्य योजना बनी है। कोशिश ये रहेगी कि ये जो कचरा अभी आ रहा है उसको सेग्रीगेट किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, आप लोगों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जाए कि कचरे को 4 हिस्सों में अलग अलग बांटें और अलग अलग हिस्सों में ही वो कलेक्ट हो। अगर कचरा अलग अलग हिस्सों से कलेक्ट होता है तो उसको ट्रीट करना, उसको रिसाइकिल करना, उसका रीयूज करना बड़ा आसान होता है, और उससे फिर आपकी ये बड़ी बड़ी साइट्स बन जाती हैं, पहाड़ बन जाते हैं कचड़े के, वो नहीं बनते हैं। लोग रियलाइज नहीं करते, लोगों को लगता है कि मेरे घर का कचरा उठ के दूसरी जगह चला गया। वास्तव में वो पहाड़ जो होते हैं उसका पानी, गंदा पानी जमीन में जाता है, और वही पानी हम ट्यूबवेल के माध्यम से या बाकी माध्यम से पीते हैं, भले ही आप कहीं भी रहते हो। इसलिए हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि अपने यहाँ के कचड़े को सेग्रीगेट करे, और सेग्रीगेटेड कचरा अगर जाएगा तो सारा का सारा कचरा ट्रीट हो सकता है। स्वर्ण रेखा का भी जो कचरा है उसको भी ट्रीट करके उसको यूज करने के लिए एनएचआई के ऑफिसर्स को बुलाया गया था। एनएचआई के ऑफिसर्स ने इसको स्वीकार किया है कि वो उस मलबे को लेकर के वो अपनी रोड के निर्माण में यूज कर सकते हैं, और ऐसा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का भी प्रावधान है। तो कोशिश यही है कि जितना भी निगेटिव वेस्ट है, जो भी गलतियां हैं, उनको हम सोल्यूशन के रूप में निकाल सकें। आखिरी चीज यह है कि बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पर नालों को बंद करके परमिशंस दे दी गई हैं, बिल्डिंग परमिशंस दे दी गई हैं, और बाकी सारी चीजें जो आज सुबह भ्रमण के समय ध्यान में आई थी, उस पर भी विचार विमर्श हुआ है। उसको कैसे रोका जाए, इस तरह की प्रक्रिया को संशोधित किया जाए, उस पर भी विचार है। वो ये गलती है कि हमने कॉम्पैक्शन नहीं किया। देखिए, जब भी हम सड़क बनाते हैं तो उस पर बिना कॉम्पैक्शन के अगर काम करेंगे तो मिट्टी बहेगी बहेगी, क्योंकि पानी नीचे से बहता है और मिट्टी कॉम्पैक्ट नहीं होगी तो सड़क टूटेगी। इस बार भी ये संभावना, इन्होंने किस तरह से कॉम्पैक्शन किया है मुझे बहुत डाउट है, क्योंकि जो मैं प्रश्न पूछा उससे मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जल्दबाजी में हम कोई काम ना करें, क्योंकि वो राशि भी लगती है, काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, और उससे किसी व्यक्ति को लाभ नहीं होता, सिवाय कुछ गिने चुने लोगों को जो काम कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं। तो आम जनता के दृष्टिकोण से अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि हम क्वालिटी ऑफ वर्क